बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्रिक पैशन विद जाहिद में आपको खुशामदीद। एशिया कप 2022 जो कि यूएई में खेला जा रहा है, इसमें कल मुकाबला खेला गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जो एक और नेल बाइटर था। एक बहुत ही ज़बरदस्त मैच एंड पे साबित हुआ और पाकिस्तान ने ये मैच सिर्फ़ एक विकेट से जीत लिया। टॉस जीता बाबर आज़म ने और पहले उन्होंने बैटिंग की दावत दी अफ़गानिस्तान को, जो कि पूरे टूर्नामेंट का ट्रेंड रहा है। जो कैप्टन भी टॉस जीता है वो चेस करना उसने पसंद किया इस टूर्नामेंट में। अफ़गानी जो कंडीशन की बात की जाए तो शारजा की जो टिपिकल विकेट है काफ़ी अरसे से अब, और आई थिंक इसको अब थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए ये शारजा क्रिकेट अथॉरिटी के लिए, उसको रिले कर देना चाहिए, क्योंकि ये विकेट जो है ये T20 के लिए इतनी अच्छी विकेट है नहीं। इस पे बॉल मूवमेंट स्किड करता है और लो रहता है, और बाउंस, लैक ऑफ बाउंस जो है उसकी वजह से बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने में, ना सिर्फ स्ट्रोक खेलने में, इवन डिफेंसिव शॉट खेलने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इस विकेट पे अफ़गानिस्तान ने जो स्टार्ट दिया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। गुरबैज़ और हज़रतुल अज़हर दोनों ने अच्छे स्ट्रोक्स खेले पहले के 6 ओवर्स में, और चौथे ओवर में ही 38 स्कोर बना लिए थे अफ़गानिस्तान ने, और लग रहा था कि ये अच्छा स्टार्ट अगर दे गए तो वेस्ट इंडीज़ एक अच्छा मैच विनिंग स्कोर करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिर वही विकेट की जो लो बाउंस था और स्किडी टाइप ऑफ जो सिचुएशन थी उसमें आउट हुए गुरबैज़ भी और हज़रतुल अज़हर भी। इसके बाद इब्राहिम जरदान और जन्नत ने आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन शुरू की और वो स्कोर को 78 तक ले गए जब अफ़गानिस्तान की तीसरी विकेट गिरी। लेकिन 90 रन स्कोर कर लिए थे 14 ओवर्स में अफ़गानिस्तान ने। तो इस स्टेज पे उम्मीद की जा रही थी कि अफ़गानिस्तान 150 to 160 रन स्कोर कर लेगा, जो कि कदरे मुश्किल हो जाना था पाकिस्तान को चेज़ करने के लिए इन कंडीशन में। लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने स्ट्राइक बैक किया और अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की, स्लो बॉल्स बहुत अच्छे यूज़ किए। विकेट में जो पहले ही बाउंस नहीं था, जो स्लो बॉल था वो बिल्कुल ही ऊपर नहीं आ रहा था और उस बॉल को टाइम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अफ़गानिस्तान जो है वो अच्छी तरह फिर फिनिश नहीं कर पाया और सिर्फ 129 रन ही बना सका। एंड के ओवर में राशिद खान ने ज़रूर एक मोमेंटम जो है वो शिफ्ट कर दिया था अफ़गानिस्तान के हक़ में, जब उन्होंने हारिस रऊफ़ को एक छक्का और एक चौका लगाया। छक्का बड़ा ज़बरदस्त था जो उन्होंने पॉइंट पे लगाया, और हारिस रऊफ़ जो कि 2-3 बॉलें स्लो कर रहे थे और बॉल बिल्कुल भी टाइम करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन समहाउ उन्होंने फिर कल लेंथ भी शॉट की और पेस भी दिया, जिसका भरपूर फिर फ़ायदा उठाया राशिद खान ने। 129 रन इस विकेट पे पार स्कोर था, मुश्किल स्कोर था, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि विकेट पर इवन डिफेंसिव शॉट को टाइम करना भी मुश्किल हो रहा था। अब पाकिस्तानी बॉलिंग की बात की जाए तो नसीम शाह ने कल 4 ओवर में सिर्फ 19 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। हसनैन थोड़े से कंडीशन के हिसाब से एक्सपेंसिव थे, कल 4 ओवर में 34 रन दिए। हमारे जो स्पिनर्स हैं नवाज़ और शादाब, वो एज़ यूजुअल बड़े ज़बरदस्त साबित हुए। नवाज़ ने सिर्फ 4 ओवर में 23 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया, जबकि शादाब ने 4 ओवर में 27 रन दिए और एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान का जो जवाब था वो भी बड़ा आइडियल नहीं था, और पहले ही ओवर में फ़ारूकी, जो फजल हक फ़ारूकी है, बड़े अच्छे ये लेफ़्ट आर्म सीमर हैं, बड़ी अच्छी फाइंड है अफ़गानिस्तान की। उनकी एक इन स्विंगर पे वो LBW हुए और बॉल वही स्किड हुआ, अंदर आया और नीचे रहा, और बिल्कुल आसान डिसीजन था अंपायर के लिए। उसके बाद फ़खर आए, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे और एक अननेसेसरली रन आउट वो उन्होंने हो गए, वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी उस रन्स की, लेकिन वो रन आउट होने के बाद पाकिस्तान प्रेशर में आ गया, जिसके बाद थोड़ी देर दोबारा फिर थोड़ा स्लो किया अपने गेम को मोहम्मद रिजवान ने, और उनके साथ आए इफ्तिखार अहमद। थोड़ी सी उन्होंने कंसोलिडेशन करने की कोशिश की, लेकिन फिर जब राशिद खान आए उन्होंने LBW ट्रैप किया रिजवान को, जो कि बैक फुट पे खेलने गए, और बिल्कुल वो प्लम LBW था। इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह प्रेशर में आ चुका था, और इसके बाद शादाब आए, पिछले मैच में प्रमोट हुए थे नवाज़, और इस दफ़ा शादाब आ गए। क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पाकिस्तान का जो नंबर है वो प्रॉपर सेट नहीं है बैटिंग ऑर्डर, लेकिन मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल अच्छी मूव थी, क्योंकि हॉर्सेस फॉर द कोर्सेस के तहत
ज़रूरी नहीं होता कि आपको चेंजिंग बॉलिंग में करें। इवन जब कुछ बैट्समैन की टेक्निक ऐसी होती है कि जो एक मखसूस कंडीशन में ज़्यादा सूटेबल होती है, और मेरे ख्याल में शादाब जो हैं इन कंडीशन में सबसे बेहतर ऑप्शन थी। तो जो ही वो बैटिंग करने आए उन्होंने वो फिर प्रूव भी किया। इनकी जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। इनका जो मैं जब पिछली इनकी बैटिंग देखता हूँ और अब की देखता हूँ तो बहुत फ़र्क है। एक तो ये मेंटली तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, अपने आप को 100% बैटिंग में भी देने की कोशिश करते हैं। दूसरा इनकी जो टेक्निक है, बड़ा लो खेलते हैं जब इस किस्म के कंडीशन हो लो तो, और दूसरा है कि बड़ा लेट खेलते हैं और बॉल के बिल्कुल टाइम जब आता है उनके पास तो जो टाइमिंग करते हैं उसमें वो पूरा अपने कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं और बॉडी वेट बिल्कुल भी गिरने नहीं देते किसी भी साइड पे, जिसकी वजह से ये बड़ा अच्छा टाइम कर पाते हैं बॉल को। कल हमने देखा कि उन्होंने स्पिनर्स को भी अच्छा टाइम किया, हालांकि स्पिनर्स को खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था कल अफ़गानिस्तान के। मैं ज़रूर तारीफ़ करूँगा दोनों अफ़गानी स्पिनर्स राशिद खान और नजीब की, कि उन्होंने बिल्कुल फंसाए रखा पाकिस्तानी बैट्समैन को। लेकिन शादाब ने आके जो थोड़ा सा मैच को निकाला और तकरीबन फिर वो पाकिस्तान के फेवर में आ गया था जब आउट हुए हैं। तकरीबन 90 रन बना चुका था पाकिस्तान और उसको 40 और रन बनाने थे पाकिस्तान को आखिरी 5 ओवर में, लेकिन फिर आउट हो गए थे। इफ्तिखार जो कल अच्छा खेल रहे थे, जो वक्त की ज़रूरत थी उस टाइम के, आपने विकेट नहीं देनी और सिंगल डबल करके ही अपनी इनिंग्स को कैरी करना है। इफ्तिखार के आउट होने के बाद शादाब ने एक और अच्छा छक्का लगाया राशिद खान को, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए। लेग स्पिन थी राशिद की, ये मोस्टली कल वो तेज़ टॉप स्पिन और गुगली ही कर रहे थे, लेकिन वो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी, स्लो थी और लेग स्पिन हुई, जिसको शायद स्टेटर वन खेल कर टाइम करने गए शादाब, एज लगा और वो आउट हो गए थर्ड मैन पे। इस विकेट के बाद अभी पाकिस्तान की बैटिंग में इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो आसानी से ये रन चेज़ कर सकते थे, लेकिन फिर कल ये हुआ कि कुछ लक भी थी अफ़गानिस्तान के साथ और बड़े सॉफ्ट डिसमिसल हुए। नवाज़ की जो विकेट थी वो यकीनन एक अच्छा स्लो बॉल था फारूकी का, जिसको वो रिसीव हुए और एलबीडब्ल्यू आउट हुए। और उसके बाद वही जो विकेट में लो बाउंस और स्कीडी काइंड ऑफ जिप थी, उसकी वजह से हमारे बैट्समैन ने कुछ ऑफ स्टंप से बाहर बॉलों को ड्रैगन किया और बोल्ड हो गए। तो आखिरी ओवर में जो 2 ओवर थे उसमें जो हमारी उम्मीद थी वो मोहम्मद आसिफ पे थे। मोहम्मद आसिफ जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने आते ही पहले ही बॉल पर छक्का लगाया और राशिद खान को तो लगा कि ये मैच आसानी से पाकिस्तान अभी भी अपने नाम कर लेगा, लेकिन दूसरी साइड पे विकेटें गिरती रहीं और आखिरी 2 ओवर में 21 रन करने थे पाकिस्तान को और उनकी जो वाहिद उम्मीद थी वो मोहम्मद आसिफ थी। और इस स्टेज पे पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, यानी अगर आसिफ आउट हो जाते तो यकीनन ये मैच जो है अफ़गानिस्तान के हक़ में चला जाता। जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें एक छक्का ज़रूर लगाया फ़रीद को, आसिफ ने उस लेंथ पे बॉल हिट करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन समहाउ उन्होंने अच्छा कनेक्ट किया और मिड विकेट पे छक्का लग गया, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो दोबारा अफ़गानिस्तान पे चला गया। लेकिन उसके जो अगली बॉल थी वो फिर फ़रीद ने उसी लेंथ पे की जिसकी ज़रूरत थी, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ और स्लो बाउंसर था वो बेसिकली, जिसको मुकम्मल तौर पर मिस टाइम कर गए मोहम्मद आसिफ और वो आउट हो गए। उसके बाद अभी भी 12 रन करने थे पाकिस्तान को और आखिरी खिलाड़ी क्रीज़ पे थे और तब लग रहा था कि जो मैच है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। लेकिन अफ़गानिस्तान जो बहुत अरसे से पाकिस्तान को पिछले 4-5 मैचों में टफ़ टाइम देता रहा है, समहाउ वो फिनिश नहीं कर पा रहा और यही कल फिर एक दफ़ा हुआ। जो पहले 2 बॉल किए वो फुल टॉस बॉल थे, लेकिन मैं दाद ज़रूर दूंगा नसीम शाह को, हालांकि वो टेल एंडर हैं और अमूमन होता ही है कि जब इस किस्म की सिचुएशन हो भी, जब बाउंड्रीज लगानी हो तो क्रॉस द लाइन अमूमन टेल एंडर्स खेलते हैं, लेकिन जिस तरह बिल्कुल सीधे बल्ले से उन्होंने मिड ऑफ पर 2 छक्के लगाए, यकीनन ये टेक्निकली बड़े परफेक्ट शॉट थे और आप नंबर 11 या नंबर 10 बैट्समैन से ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस किस्म के सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेलें। और उनके जो 2 छक्के थे उन्होंने पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट मैच जितवा दिया। अफ़गानिस्तान के वो जो आखिरी ओवर था
फ़ारूकी का यकीनन ये वही मिस्टेक है जो बहुत अरसे से पिछले 3-4 मैचों में अफ़गानिस्तान करता रहा, जो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले, कि बजाय कि वो लेंथ पर स्लो बॉल करें या कटर यूज़ करें या इवन गुड लेंथ पे भी बॉल जो है वो थोड़ा फंस रहा था, हिट करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने यॉर्कर करना जो है वो बेहतर समझा। लेकिन यॉर्कर करने में एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अगर लेंथ मिस कर दें तो या तो वो हाफ वाली बन जाती है या फुल टॉस, और कल वो दोनों जो बॉल थे वो फुल टॉस बन गए, जिसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से नसीम शाह ने बाउंड्री के बाहर फेंका और पाकिस्तान ये मैच 1 विकेट से जीत गया। तो इस जीत के बाद अब पाकिस्तान और श्रीलंका का जो फ़ाइनल है वो कंफर्म हो गया है। इंडिया और अफ़गानिस्तान दोनों टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। इस मैच की हाइलाइट्स की बात की जाए तो मेरे नज़दीक शादाब खान की वो बैटिंग परफॉर्मेंस है, जिस तरह ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने प्रेशर को ना सिर्फ हैंडल किया बल्कि पाकिस्तान को जो प्लेटफॉर्म चाहिए था एंड पे वो भी फराहम किया, और जिस किस्म की उनकी बैटिंग की टेक्निक है वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनकी बैटिंग टेक्निक का, जिस तरह वो लो रहते हैं और बॉल पर पहुंचकर अपने रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और अमूमन वो बहुत अच्छा टाइम करते हैं इस टेक्निक के ज़रिए बॉल को। तो नसीम शाह की जो एंड की हीरोइक छक्के थे यकीनन वो बहुत अरसे तक याद रखे जाएंगे। और इस मैच का बल्कि मैं कहूँगा कि जो पूरा एशिया कप अब तक हुआ है इसमें तकरीबन 6 से 7 मैच ऐसे हैं जो आखिरी ओवर में फ़िनिश हुए हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट हुई पूरे एशिया कप में तमाम क्रिकेट फैंस को। अगला आज मैच खेला जाएगा अब अफ़गानिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इट्स अ डेड रबर, दोनों टीमें प्राइड के लिए खेलेंगी, जबकि जो फ़ाइनल है वो अब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान संडे को खेला जाएगा दुबई के मैदान में। आपके क्रिटिसिज्म का इंतज़ार रहेगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।